पाकिस्तान में गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब हम सब जानते हैं। जब धूप आग बरसा रही हो और घंटों लाइट ना हो तो आम सस्ते इन्वर्टर्स जवाब दे जाते हैं। मसला यह है कि आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो 55 डिग्री का एक्सट्रीम टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, लेकिन साथ ही आप किसी महंगे बंद इकोसिस्टम में भी फंसना नहीं चाहते। यही वजह है कि आज हम गुडवे की EO-G2 सीरीज को देख रहे हैं। ये 3 से 6 किलोवाट का सिंगल फेस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। इस चार्ट को देखें, ये बताता है कि आपके एरिया में ग्रिड कितना स्टेबल है और आपका पावर लोड कितना है। इन दो चीज़ों से तय होगा कि ये इन्वर्टर आपकी ज़रूरत है या नहीं। लोकल मार्केट में आम मिलने वाले सस्ते इन्वर्टर्स यहाँ बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, हल्के लोड और रोजाना के आउटेजेस के लिए, जहाँ आमतौर पर सिस्टम जल्दी हीट अप हो जाते हैं। EO-G2 इस कैटेगरी में आता है जहाँ आउटेजेस काफ़ी ज़्यादा है और यूज़र को अपने हैवी लोड के लिए एक ताकतवर सिस्टम की ज़रूरत है। ये एक इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन है जो सिस्टम पर मुकम्मल इंहिसार करने वालों के लिए बनी है और इसे लगाने के लिए आपको एक खास किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसकी पहली बड़ी खूबी इसका 21 एम्पियर PV इनपुट कैपेसिटी पर स्ट्रिंग है। इस हाई इनपुट कैपेसिटी का फायदा यह है कि मार्केट के 99% हाई वोल्टेज सोलर पैनल्स इसके साथ ईजिली लग जाते हैं। अब इस लाइन चार्ट को देखें। एक स्टैंडर्ड सोलर यील्ड कर्व के मुकाबले में ये दूसरी चौड़ी लाइन 200% PV ओवरसाइजिंग को जाहिर करती है। इस फीचर की मदद से आप एक्स्ट्रा पैनल्स लगाकर सर्दियों या बादल वाले दिनों में भी बेहतरीन एनर्जी निकाल सकते हैं। मगर इस ओवरसाइजिंग का एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। इसे पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी छत पर ज्यादा जगह और एक्स्ट्रा पैनल्स खरीदने पर शुरू में काफी भारी खर्चा यानी हाई कैपेक्स करना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी मजबूती पर। इस सिस्टम को IP66 रेटिंग और एविएशन ग्रेड कनेक्टर्स के साथ पैक किया गया है। पाकिस्तान में बारिश और मिट्टी के तूफान आम है। IP66 रेटिंग के साथ आप इसे बाहर लगा सकते हैं, पानी या धूल अंदर नहीं जाएगी। इसके अलावा इसकी ऑपरेटिंग रेंज -20 से 55 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी जून जुलाई की इंतहाई शदीद गर्मी में भी ये हीट की वजह से अपनी परफॉर्मेंस कम नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, इस एक्सट्रीम आउटो वेदर प्रूफिंग की एक कीमत है जो आप पे कर रहे हैं। अगर आपका प्लान इस इन्वर्टर तो घर के अंदर किसी ठंडे बेसमेंट या कवर की हुई जगह पर लगाने का है तो IP66 पर लगाया गया ये प्रीमियम पैसा बिल्कुल जाया जाएगा। मुख्तसर ये कि इस इन्वर्टर की इनपुट और फिजिकल हार्डवेयर बेसड मजबूत है, मगर इन फीचर्स से पूरा फायदा उठाने के लिए आपको शुरू में एक मजबूत बजट चाहिए। किसी भी ऑफ ग्रिड सिस्टम की अहम कड़ी बैटरी होती है। EO-G2 4 मिलीसेकंड से भी कम वक्त में बैकअप पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इस सीमलेस रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए गुडवी में अपनी कंपैटिबिलिटी को इंतहाई सख्त रखा है। आपको इनकी प्रोप्राइटरी लो वोल्टेज बैटरीज जैसे लिंक्स U या सेक्यू A सीरीज ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इन्वर्टर और बैटरी की कंपैटिबिलिटी लिस्ट में सिस्टम के एक्सपेंशन के बारे में कुछ वाज़ेह हदायत दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन साफ तौर पर बताती है कि आप एक ही सिस्टम के अंदर लिंक्स होम A या लिंक्स होम U सीरीज के मुख्तलिफ मॉडल्स को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्वर्टर बैटरी को तब तक रिकग्नाइज नहीं करेगा जब तक उसमें एग्जैक्ट फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉल ना हो, जैसे लिंक्स U सीरीज के लिए वर्जन 11 या उससे ऊपर की शर्त है। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आप 2 साल बाद सिस्टम बढ़ाना चाहे तो आप मार्केट से कोई भी दूसरी सस्ती बैटरी नहीं लगा सकते। सिस्टम उसे बाईपास या रिजेक्ट कर देगा। सस्ते और ओपन सिस्टम्स ढूंढने वालों के लिए ये स्ट्रिक्टनेस परेशान कुन हो सकती है, मगर ये क्लोज इकोसिस्टम किसी भी बड़े हादसे या बैटरी फेलियर को रोकने का काम करता है। सीधी सी बात है, EO-G2 की स्टेबिलिटी आपको तभी मिलती है जब आप उनके महंगे और प्रीमियम इकोसिस्टम में लॉक इन होने के लिए तैयार हों। अब आते हैं इस सिस्टम के फ्यूचर प्रूफिंग पर। यह आपके बढ़ते हुए घर के साथ कैसा परफॉर्म करेगा। यह इन्वर्टर पैरेलल ऑपरेशन में 10 यूनिट्स तक सपोर्ट करता है। आप एक 3 किलोवाट की छोटी मशीन से शुरू करके फ्यूचर में उसे 60 किलोवाट के मैसिव सेटअप तक ले जा सकते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो 3 सिंगल फेज यूनिट्स को जोड़कर एक मुकम्मल 3 फेज पावर सिस्टम भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट जनरेटर कनेक्शन की सपोर्ट मौजूद है, जो मानसून के लगातार बदल वाले दिनों में आपके सिस्टम को चलाता रहता है। मगर यहाँ भी एक कॉस्ट है। जब आप मल्टीपल यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं तो वायरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी और इंस्टॉलेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये सिस्टम वाकई एक बड़े घर को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड चला सकता है, लेकिन ऐसी अजीम एक्सपेंशन हमेशा ऑथराइज प्रोफेशनल से करवानी चाहिए ताकि आपकी वारंटी वाइड ना हो। आप इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखकर देखते हैं कि आखिर ये इन्वर्टर खरीदना किसको चाहिए। इस साइड बाई साइड टेबल में देखें। एक तरफ हमारे पास 200% ओवरसाइजिंग, 10 यूनिट्स तक स्केलेबिलिटी और 55 डिग्री हीट रेजिस्टेंस जैसे प्रोज है, और दूसरी तरफ महंगी बैटरी का स्ट्रिक्ट लॉक इन, मिक्स्ड मॉडल्स की पाबंदी और हेवी इनिशियल कैपेक्स जैसे कॉन्स हैं। अगर आप सख्त गर्मी वाले इलाके में रहते हैं और आज एक हाई क्वालिटी सिस्टम लगाकर उसे अगले 5 सालों में प्रॉपर्ली एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर आपके लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपका प्लान एक सस्ता जुगाड़ वाला सिस्टम बनाने का है जिसमें आप अनलिस्टेड सस्ती पाकिस्तानी बैटरीज मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ना खरीदें।
जहां तक पार्ट्स और रिप्लेसमेंट का ताल्लुक है, गुड बी की आफ्टर सेल्स वारंटी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन रखती है, मगर इस फर्मवेयर और इकोसिस्टम की स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपना हार्डवेयर सिर्फ ऑफिशियली ऑथराइज डीलर से ही खरीदें। कोई भी बैटरी खरीदने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद गुड बी का ऑफिशियल कंपैटिबिलिटी PDF जरूर चेक कर लें।